राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। जैसा आपने कहा कि विश्रामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं का मामला नहीं होता कि 5 साल पहले भी विश्रामपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी से मैदान में था। लोगों ने पसंद नहीं किया। लोग क्या पसंद करते हैं नहीं करते हैं वो आप भी जानते हैं। मेरी नज़र में जो आपने पूछा कि विश्रामपुर विधानसभा से संबंधित कोई समस्या, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है जिस पर महीनों चर्चा करें तो भी बात ख़त्म नहीं होगी कि 25-30 साल से विश्रामपुर लूट रहा। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र की 10 लाख जनता के क्षेत्र के विकास के लिए जो विकास की राशि आती है, गरीबी उन्मूलन मद में जो राशि आती है, अतिथि सत्कार मद में जो राशि आती है, किन किन मदों में कहाँ कितनी राशि आती है और कहाँ खर्च होती है, यहाँ की किसी जनता को कोई पता नहीं। बड़े बड़े नेताओं के कार्यकर्ता हैं, खुद उनको पता नहीं है कि कई करोड़ सालाना आ रहा है और कई करोड़ कहाँ खर्च हो रहा है। मैंने खुद यहाँ के नौजवानों से पूछा है जो बड़े बड़े पार्टी और बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े राजनेताओं के लिए काम करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा है, आप हमें यह समझा दें, 25-30 साल का हिसाब तो शायद आप नहीं दे पाएंगे, अभी विगत से 2 साल का, 2023 का और 2024 का या 22 का, आप हमें कोई 1 साल का हिसाब बता दीजिए कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कितना पैसा कई करोड़ आया और कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। आज तक कोई जवाब नहीं दे सका। अब मैं आरटीआई के माध्यम से कमिश्नर पलामू से ये पूछने जा रहा हूँ कि विगत 5 वर्षों में कई करोड़ आया और कहाँ कहाँ आप खर्चा किए, उसका हिसाब दीजिए। क्योंकि ये सरकारी संपत्ति है, इस पर गरीबों, अमीरों, मध्यम वर्ग के, महिला, पुरुष सबका उस पर बराबर हक है। सरकारी संपत्ति सही मायने में जनता की अमानत होती है। यहाँ के राज्य विधायक और वर्तमान विधायक जी का कहना है कि हमने विश्रामपुर क्षेत्र में बहुत सारा विकास किया है जो देखने लायक है। क्या आपको विश्रामपुर विधानसभा में विकास कहीं दिख रहा है? विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए हमारे माननीय विधायक जो बात करते हैं, झूठ बोलने का हुनर कोई उनसे सीखे। विकास नहीं, विनाश किया है विश्रामपुर क्षेत्र का। मैं दर्जनों जगह ऐसी दिखा दूंगा जहां आज भी मेरी गाड़ी फंस गई थी, जूता निकाल करके हम ठेल के निकाले हैं। जहां एक ट्रैक्टर मोरन नहीं गिरा है, वहां गाड़ी पर मक्खी नहीं बैठ रही है। उनको क्या पता है, वो लूटने खाने में लगे हुए हैं। वहाँ बैठ करके यूनिवर्सिटी बनाने में, सरकारी पैसे से यूनिवर्सिटी बना करके हर घर के गरीब के बच्चों से 1.5 लाख 2 लाख सालाना पैसा वसूलना, ये विकास है कि ये विनाश है? उन्होंने सरकारी संपत्ति नहीं। आप बता लीजिए, आप पूछिएगा सर। जब पहले मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, तो उन्होंने बहुत सारा अस्पताल, गांव-गांव अस्पताल तो बनाया। आप बता दीजिए कि उन अस्पतालों में कई जगह इलाज हो रहा है, और ये भी बता दीजिए कि उन अस्पतालों का ठेकेदार कौन था, और ये भी बता दीजिए कि उसमें कितना परसेंट आपने कमीशन हासिल किया, ये भी बता दीजिए ना। बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जिसमें घास ही लगा हुआ है, आज तक कोई डॉक्टर ही नहीं बैठा। बैठा। वो विनाश है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ। जिसका उपयोग नहीं है, जहाँ घास उगाना था तो वहाँ अस्पताल बनाने की क्या जरूरत थी? उसको चारागाह बनने देना चाहिए था। सरकारी पैसा वहाँ फंसा करके रख दिए। ये तो नहीं बताया कि उसका ठेकेदार कौन था। पढ़े लिखे लोगों से पाला पड़ा है, फर्जी डिग्री वाले आ करके यहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। कितने दिन तक अंधा बनाएंगे लोगों को? एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। विश्रामपुर की जनता अब एक एक पैसे का हिसाब उनसे लेगी, और सिर्फ इसी 5 साल का नहीं, शुरू से अब तक 30 साल के एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा, और उसमें गलत पाए जाने के बाद लोगों को कानून के हवाले किया जाएगा। कोई उसको बचा नहीं सकता। विश्रामपुर की जनता हमेशा बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं है। आगे विश्रामपुर की जनता ऐसे लोगों को प्रमोट करेगी जो एक एक पैसे का हिसाब आम सभा में ला करके दे। अगर विश्रामपुर विधानसभा की जनता अगर आपको मौका देती है तो आप इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं कि आंख बंद गुल्लक गायब वाला जो चोरी का फार्मूला चल रहा है, अपना निजी ट्रस्ट बीवी के और बेटे के नाम से बना करके, और जो गटक नारायण हो रहा है, ये बंद हो जाएगा। मैं एक एक पैसे का हिसाब विश्रामपुर की जनता के सामने पासबुक रख करके दूंगा और कहूंगा कि आप एक एक पैसे का हिसाब हमसे ले लीजिए और सोशल ऑडिट कर दीजिए, जो आज तक विश्रामपुर में नहीं हुआ। पूरी ईमानदारी से क्षेत्र के विकास के लिए आए हुई जो जनता की अमानत है, उसकी मालिक जनता होगी। कोई एक व्यक्ति और एक परिवार उसका मालिक नहीं होगा। सबसे पहला काम तो ये होगा। दूसरी चीज़ ये है कि सारा ज़माना जानता है शिक्षित सबसे ऊपर होता है, फर्जी डिग्री वाले शिक्षित नहीं होते।
मैं वो काम करूंगा जहां तक आम लोगों की सोच नहीं पहुंच सकती, वहां तक करके दिखाऊंगा। और इससे पहले मैंने मझियाँ विश्रामपुर क्षेत्र की जनता के लिए मझियाँ और बटिया ब्लॉक में शिक्षा बीपीओ रहते हुए 7 साल में पूरे झारखंड में पैसा से सारा काम हो और 2 लाख रुपया सालाना एक लड़के से वसूला जाए और उसकी छात्रवृत्ति भी हड़प ली जाए। पूरे झारखंड का रिकॉर्ड मैंने कायम किया है मझियाँ बटिया में सरकारी स्कूल खोल करके। पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के 7 ब्लॉक में सबसे ज़्यादा जहां ज़रूरत होगी हर 1 किलोमीटर पर जेईपीसी का जो प्लान है झारखंड एजुकेशनल प्रोजेक्ट काउंसिल का, हर 1 किलोमीटर पर ज़रूरत पड़ने पर सरकारी स्कूल खुलेंगे और उसमें फ्री में पढ़ाई होगी। मंत्री जी की तरह से पैसा वसूली नहीं होगी और एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा आवाम को। यहाँ की जनता को एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा कि विश्रामपुर विधानसभा की 10 लाख जनता के लिए सरकार ने जो अनुदान या विकास की राशि दी है वो ये है। जनता फैसला करे कि इसका उपयोग कहाँ करना है। एक व्यक्ति उसका कभी मालिक नहीं होगा और भ्रष्टाचार करने वाले लोग कानून के हवाले किए जाएंगे, किसी भी हाल में उनको बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के